हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने क्या सीखा लास्ट वीडियो में। हमने सीखा इनिशियलाइज एंड अपडेट स्टेट इन फंक्शन कंपोनेंट, हाउ टू यूज स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट विद यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक के साथ स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट और अदर टाइप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाउ टू अपडेट स्टेट विद ऑब्जेक्ट इन फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट में जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एज अ स्टेट और उसमें किसी भी प्रॉपर्टीज को अपडेट करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं, ये हमने देखा अपने लास्ट वीडियो में। अब इसमें हम सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है इन रिएक्ट। ठीक है, पहले देखते हैं इवेंट क्या है। इसकी डेफिनेशन में है, इवेंट इज एन एक्शन दैट यू परफॉर्म ऑन द वेबसाइट। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल तरीका समझने का। जो भी एक्शन हम वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं, दिस इज एन इवेंट। प्रोग्रामिंग टर्म में हम इसको क्या कहेंगे, इवेंट। जैसे कि चलिए, ये वेबसाइट है रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका एग्जाम लेते। ये मैं माउस मूव कर रहा हूँ, माउस मूव, ये एक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। क्या है, दिस इज एन इवेंट, माउस मूव इवेंट। स्क्रॉल अप डाउन, ये एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ वेबसाइट, तो ये एक इवेंट हो जाता है। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन इवेंट है। अगर हम कुछ लिखते हैं इस पे, ठीक है, तो क्या होता है, हम टाइप कर रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो चेंज इवेंट यहाँ पे फायर होगा। ठीक है, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, क्लिक करेंगे कहीं पे, क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट। ठीक है, क्लिक एक्शन पे क्लिक इवेंट। तो कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं ओवर द वेबसाइट, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट हैंडलिंग क्या है, अब इवेंट क्या है हम समझ गए। इवेंट हैंडलिंग क्या है, इवेंट हैंडलिंग इज द रिएक्शन ओवर योर एक्शन ऑन द वेबसाइट। कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसका कोई रिएक्शन जो होता है उसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। रिएक्शन कैसे, देखिए, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैंने लिखा एच, रिटर्न में हुक्स FAQ बिल्डिंग योर ओन हुक्स आया रिटर्न में। ठीक है, हमारा एक्शन क्या था, चेंज था एक्शन। उसका रिएक्शन क्या था, उसने रिटर्न कर दिया हमें कुछ एक सर्च कीवर्ड। तो इस एक्शन के बदले ये रिएक्शन होना है। ठीक है, सपोज क्लिक इवेंट, क्लिक एक्शन अगर हम करेंगे तो उस पर रिएक्शन क्या देगा, रिएक्शन ऑफ रिएक्ट जेएस की वेबसाइट ने क्या सेट कर रखा है, कोई क्लिक करेगा उस पर तो उसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर दो, ये रिएक्शन है। यही है इवेंट हैंडलिंग। जब आप कुछ करते हो, कोई काम करते हो, उस एक्शन के बदले क्या रिएक्शन होना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको क्लिक इवेंट हैंडल करना आ गया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने स्टेट बनाया है, स्टेट को अपडेट किया है हमने, ये रहा। अब ये बटन पे क्लिक इवेंट, क्लिक एक्शन के बदले क्या रिएक्शन चाहिए मुझे, हर एक बार 3-3 वैल्यू अपडेट हो, ये रिएक्शन चाहिए था मुझे। तो वो मैंने उसको हैंडल किया ऑन क्लिक पे और फंक्शन लिखा और ये अपडेट हो रहा है। इस क्लिक के एक्शन में क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस क्लिक इवेंट पे क्या रिएक्शन होगा, 1-1 इंक्रीमेंट, जो भी वैल्यू है 4 है 5, 1 इंक्रीमेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग, और ऑन क्लिक इवेंट हमने पहले ही हैंडल कर लिया है। ये है हमारा, जैसे हम लिखेंगे HTML एलिमेंट, जो बटन है हमारा, div होगा, स्पैन होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उस पे अगर कोई भी इवेंट जनरेट हैंडल करना है हमें, लाइक ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, तो वो हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ऑन क्लिक हैंडल करना है हमें, ऑन क्लिक, और रिएक्ट में ये ऑन क्लिक लिखा जाता है इवेंट प्रॉपर्टीज जो है, दिस इज कॉल्ड इवेंट प्रॉपर्टीज। ऑन क्लिक दे रहे हो आप, इवेंट प्रॉपर्टी है। तो ये है कैमल केस में। कैमल केस क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल है, देन नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, देन फंक्शन। फंक्शन नेम जो होगा यहाँ पे, सिर्फ नेम होगा फंक्शन का हमारा। यहाँ पे पैरेंथेसिस, यहाँ देख लो, यहाँ पैरेंथेसिस नहीं होगा। हम कॉल नहीं कर रहे इस फंक्शन को, असाइन कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को।
ये है ये एक तरीका है इवेंट हैंडल करने का रिएक्ट में। ये एग्जांपल है div on click handle increment 3 फंक्शन on click handle increment 3। ये कोड मैंने यहीं से लिया, यहाँ पे हमारा ये है handle increment 1, handle increment 2, handle increment 3। ठीक है, ऑन क्लिक पे हम कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को, दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। तो ऑन क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे हैं हम। अब आपको पता है कि क्लिक इवेंट हैंडल कैसे करना है। इससे पहले और सेकंड लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, स्टेट क्लास। इसमें हमने क्लास के साथ स्टेट यूज किया था और उसमें देखा था हम इवेंट हैंडल कैसे करेंगे क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर भी एक बार मैं वापस से एक कंपोनेंट बनाता हूँ और उसमें वापस से क्लास कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं इस बार, और उसमें इवेंट यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपको पता है क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट, सेम फंक्शन बनाते हैं हम। एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हैंडल इंक्रीमेंट हम करेंगे तो स्टेट भी यूज करेंगे। जब स्टेट यूज करेंगे तो बेटर हम कंस्ट्रक्टर यूज करें। this dot state is equal to count 0, this dot set state count colon state dot count +1। ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, उसके अंदर स्टेट इनिशियलाइज किया है, फंक्शन मैंने बनाया, स्टेट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। कब इंक्रीमेंट होगा ये स्टेट बाय 1, जब बटन क्लिक होगी। ठीक है, इंक्रीमेंट वैल्यू, और यहाँ पे हम स्टेट को प्रिंट कर रहे हैं। चलिए इसे इंपोर्ट करते हैं हम ऐप में। इसको हटाओ, import event with class from wait increment। हमने क्लिक इवेंट को हैंडल किया है, और क्लिक एक्शन, हमारे इस एक्शन पे क्या रिएक्शन होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। स्टेट के पास जो भी वैल्यू है, इंक्रीमेंट बाय 1, 11 है तो 12। अब आप देखो ये हैंडल इंक्रीमेंट जो हमने किया, ये एरो फंक्शन के साथ किया है।
अब हम इसको रेगुलर फंक्शन के साथ करेंगे। रेगुलर फंक्शन में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, कन्वर्ट जनरली ये एरो मिटा देंगे, ये इक्वल टू हटा देंगे, ये हमारा रेगुलर फंक्शन हो गया। चलिए अब क्लिक करते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो चल रहा था हम फंक्शन। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड मतलब दिस, यहाँ पे जो एरर है ये रेफर कर रहा है दिस को। दिस जनरली हमें पता है कि इसको रेफर करता है करंट क्लास को, ठीक है, लेकिन यहाँ दिस का पता नहीं है इसको। ये बता रहा है हमें, जो एरर कंपाइलर दे रहा है वो बता रहा है कि रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड, ये दिस मुझे पता नहीं है, दिस के पास कोई फंक्शन है या नहीं है मुझे पता नहीं है, ये इसलिए आप प्रॉपर्टीज को सेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले दिस की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, console.log this, what is this in constructor, कंसोल लॉग किया मैंने, लॉग प्रिंट होगा यहाँ पे, व्हाट इज दिस इन कंस्ट्रक्टर, इवेंट विद क्लास, इवेंट विद क्लास क्या है हमारा, दिस इज, तो ये सही है, ये हमारा दिस जो है इस क्लास को रेफर कर रहा है, तो उस क्लास के अंदर ये फंक्शन है तो इसे पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर हम दिस की वैल्यू देखते हैं क्या है, व्हाट इज दिस इन फंक्शन, अनडिफाइंड। फंक्शन में दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है, जबकि कंस्ट्रक्टर में दिस की वैल्यू इवेंट क्लास है, जो कि सही है कि इवेंट विद क्लास को रेफर कर रहा है। लेकिन जब हम फंक्शन पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और जो फंक्शन कॉल करता है उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है, जबकि एरो फंक्शन के साथ नहीं था ऐसा, रेगुलर फंक्शन के साथ ऐसा है। जब बटन क्लिक के साथ हम कॉल कर रहे हैं तो दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है, जबकि कंस्ट्रक्टर में वो अवेलेबल है, लेकिन दिस फंक्शन में अनडिफाइंड है। तो उस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे, उसको हैंडल करने का तरीका हमारे पास एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, दिस डॉट हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू डॉट बाइंड दिस। अब रिफ्रेश करो, दिस की वैल्यू हमारे पास है यहाँ इवेंट क्लास, ना क्लिक, दिस की वैल्यू हमें मिल गई इवेंट विद क्लास। ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि वो कोड कमेंट आउट है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे बस दिस की वैल्यू कहाँ जाती है, ये बाइंड करने के बाद एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कहते हैं इसको, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग के बाद दिस की वैल्यू हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो ऐसा क्यों है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी आप जाओगे इंटरव्यू में तो ये आपसे पूछा ही जाएगा कि ऐसा क्यों है, कई जगह एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। why value of this is undefined with regular function, why we need explicit binding, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका डिटेल्ड आंसर है। बिल्कुल छोटे से वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं होगा, लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और देन आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छी तरह से कि ये है क्या, ये कैसे अपने रंग बदलता है फंक्शन के साथ, क्लास के साथ, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।